हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका दोस्त इमरान खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अहमस इन्फो। तो भारत सरकार ने अपनी ट्रैवलिंग गाइडलाइंस में बदलाव कर दिया है और ये गाइडलाइंस दुनिया के 82 देशों पर लागू होगी। अब ये कौन कौन से देश हैं इसकी लिस्ट आपके सामने है। आप इसमें से पढ़ लीजिएगा कि आपकी कंट्रीज में शामिल है जहां से आप आ रहे हैं या नहीं, क्योंकि इतने सारे देशों के नाम है, मैं लूंगा तो कम से कम इसमें घंटों लग जाएंगे। और अब पॉइंट टू पॉइंट देख लेते हैं कि गाइडलाइंस में क्या क्या बदलाव हुए हैं। सबसे पहली बात तो कही गई है कि आपको सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरना होगा। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म में आपके पास दो ऑप्शन है। या तो आप सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म में अपना आरटीपीसीआर टेस्ट करवाकर उसकी रिपोर्ट अपलोड करें और उसकी रिपोर्ट की प्रिंट भी अपने साथ रखें, या तो आप अपना वैक्सीन सर्टिफिकेट वहां पर अपलोड कर सकते हैं। वेबसाइट पर आपको दो ही ऑप्शन मिलेंगे और दो में से आपको सिर्फ एक ही भरना होगा। आप अगर एक भरेंगे तो दूसरा भरने का ऑप्शन आपको नहीं देगा। यानी कि जैसे अगर आप अपना वैक्सीन सर्टिफिकेट वहां पर अपलोड कर देते हैं एयर सुविधा की वेबसाइट पर, तो फिर आपको आरटीपीसीआर टेस्ट का रिपोर्ट जो है अपलोड करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज ना हो, एयर सुविधा का जो फॉर्म आप भरते हैं सेल्फ डिक्लेरेशन, उसी में आपको अपनी वैक्सीन सर्टिफिकेट जो है वो अपलोड करनी रहती है, कोई अलग से नहीं रहता, उसी में रहता है। तो आप अपना सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म की भी प्रिंट अपने साथ में रखें। इसके अलावा वैक्सीन सर्टिफिकेट या आरटीपीसीआर टेस्ट में से कोई एक चीज आपको रखनी होगी। उसके बाद जब आप एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे तो एयरपोर्ट पर एयरलाइंस उन्हीं लोगों को अलाउ करेंगी जिनके पास आरटीपीसीआर टेस्ट या वैक्सीन सर्टिफिकेट में से कोई एक चीज होगा और दूसरी चीज जिनके पास सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म होगा। इसके अलावा कहा गया है कि फ्लाइट में बैठने के बाद में आपको फ्लाइट में जो भी गाइडलाइंस बताई जाए उसको फॉलो करना है। उतरने के बाद एयरपोर्ट पर आपसे एक फॉर्म भरवाया जा सकता है जिसमें आपको पता वगैरह लिखना रहेगा कि आपको कहाँ जाना है वगैरह वगैरह। हो सकता है ना भी भरवा जाए। इसके अलावा तमाम एयरपोर्ट पर अब आरटीपीसीआर टेस्ट करने का जो सिस्टम था उसको खत्म कर दिया गया है। हालांकि इसमें कहा गया है कि तमाम आने वाले लोगों में से 2% लोगों का आरटीपीसीआर टेस्ट किया जाएगा और इसके अलावा हो सकता है कुछ दूसरे लोगों का भी सैंपल ले लिया जाए। तो जिनका भी सैंपल लिया जाएगा उनको भेज दिया जाएगा, उनको वहां पर रोका नहीं जाएगा और तमाम लोग अपने घर पहुंचने के बाद 14 दिन अपनी हेल्थ की मॉनिटरिंग करेंगे। यानी वो देखेंगे कि उनको कोरोना का कोई सिम्टम्स वगैरह दिख तो नहीं रहा है। तो अगर ऐसा कुछ आपको दिखता है 14 दिनों के अंदर तो आपको 1075 नंबर पर 1075 पर कॉल करके अपनी पोजीशन बतानी है, अपनी सिचुएशन बतानी है। इसके अलावा जो 7 दिन होम क्वारंटीन का नियम था वो भी खत्म हो गया है और एयर सुविधा पर जो 8वें दिन आपको आरटीपीसीआर टेस्ट करवाकर रिपोर्ट अपलोड करवानी रहती थी वो भी नियम खत्म कर दिया गया है। अब यहाँ पर ध्यान रखें, ये तमाम नियम कानून जो हैं वो 14 फरवरी से लागू होंगे। यानी 13 फरवरी की जो रात रहेगी, रात को 12 बजे, अगले दिन जैसे कि आप जानते हैं कि रात को 12 बजे टाइम चेंज होता है, तो उसके बाद ही ये तमाम नियम कानून लागू होंगे। इसके अलावा जो लोग पानी की जहाज, शिप वगैरह, सी या लैंड या पोर्ट वगैरह के जरिए जाएंगे तो उनको सिर्फ अपना आरटीपीसीआर टेस्ट रिपोर्ट जो है दिखानी होगी या वो वैक्सीन सर्टिफिकेट भी दिखा सकते हैं। इन दो ऑप्शन में से 5 साल से नीचे के जो बच्चे रहेंगे उनको इन तमाम नियम कानून से छूट मिलेगी। अब बात करते हैं दूसरी खबर की। तो जो लोग एसटीसी पे यूज करते हैं ये खबर उनके लिए है। हो सकता है कुछ लोगों को मैसेज मिल गया हो सकता है कुछ लोगों को ना मिला हो। तो जो जानते हैं उनके लिए अच्छी बात है, जो नहीं जानते उनको पता चलूं कि 13 फरवरी को रात को 11 बजे से 14 फरवरी सुबह 11 बजे तक एसटीसी पे मेंटेनेंस में रहेगा और इस दौरान एसटीसी पे काम नहीं करेगा। तो आप लोगों को अगर कोई काम है तो 13 फरवरी को रात को 11 बजे से पहले पहले निपटा लें, वरना आपको 14 फरवरी को दिन में 11 बजे के बाद ही आप कोई काम एसटीसी पे में कर सकते हैं। इस चीज का ध्यान रखें, कहीं ऐसा ना हो कि आप रात को 11 बजे के बाद, इसके अलावा दिन में 11 बजे के पहले आप इसको यूज कर रहे हैं, आपको प्रॉब्लम आ रही है, आप नहीं यूज कर पा रहे हैं तो आप परेशान हो जाएं कि मेरा एसटीसी पे खराब हो गया है, सवाल करने लगेंगे भाई ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो इस चीज का ध्यान रखें। 13 फरवरी को रात 11 बजे से 14 फरवरी को सुबह 11 बजे तक एसटीसी पे अंडर मेंटेनेंस रहेगा, काम नहीं करेगा। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। फिर भी कोई सवाल है तो कमेंट करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।